तो अब अपन देखेंगे 1857 की क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहले इजी क्वेश्चन है और फिर बाद में थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो ये अपने आ जाएगा सोवर्स आ जाएगा। ठीक है, बर्टन किसके थे? कोटा के। हिडन आ जाता है जयपुर के, और मैकमोहन मारवाड़ के आ जाते हैं। ठीक है, जोधपुर के। ये नीचे आप देख सकते हो। ठीक है ना। फिर आता है राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम आरंभ किस स्थान से हुआ। तो ये कहाँ से हुआ अपना आ जाएगा नसीराबाद से। ठीक है, ठीक है। ये देखो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा मुख्य विद्रोह का कारण क्या था। तो इसमें क्या जाता है, वेतन में कमी नहीं। अजमेर में स्थित शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु 15वीं बटालियन को हटाकर नसीराबाद भेजना व अजमेर में नई बटालियन नियुक्त करना आ जाता है। ठीक है, ठीक है। ये आप नीचे और व्याख्या देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। फिर आता है नसीराबाद में विद्रोह के समय किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इसमें आ जाएगा कर्नल पेन्निंग आ जाएगा। कौन आ जाएगा? न्यूबेरी विस्फोट को तो गोली मार दी गई थी। ठीक है, ठीक है। नीचे आप व्याख्या देख सकते हो। नीमच छावनी में 3 जून 1857 को वह विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आ जाएगा अपने मोहम्मद अली बेग ने आ जाएगा। किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने आ जाता है। ठीक है, ये नीचे आप व्याख्या देख सकते हो। ठीक है। फिर आता है नीमच के विद्रोही सैनिकों को किस ठिकाने के शासक ने रसद सामग्री प्रदान की व अंग्रेज की इच्छा के विरुद्ध सहायता की थी। तो ये आ जाएगा अपने शाहपुरा नरेश। ठीक है ना, लक्ष्मण सिंह आ जाएगा। समझ में आ गया? आ गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने नीमच के भागे अंग्रेज अधिकारियों के उनके परिवार को मेवाड़ के किस गांव में ग्रामीण पटेल राम सिंह, किसने? पटेल राम सिंह, केसरी सिंह आदि के आश्रय दिया था। ठीक है। तो देखो आपका डुंगला गांव आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने रघुराम। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे फेसुदा नहीं होकर केसुंदा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केसुंदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने इसमें केसुंदा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? केसुंदा। फिर बाद में आ जाता है वह डूंगरा गांव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो नीमच से भागे डॉक्टर मेरे वे फैने सहित 40 अंग्रेज मेवाड़ के फेसुंदा नीवर केसुंदा गांव पहुंचे, जहां पटेल राम सिंह, केसरी सिंह, ओकार सिंह आदि ने इनका आतिथ्य किया था, उन्हें सुरक्षित रखा था। केसुंदा गांव के अंग्रेज अधिकारी को डूंगला गांव में किस के बाद, ठीक है, केसुंदा गांव के बाद अंग्रेज अधिकारी को डूंगला गांव में किस किसान ने शरण दी थी। इसमें आ जाएगा अपने रघुराम किसान आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने मेवाड़ के किस महाराणा नीमच से बचाकर लाए वे अंग्रेज को अपने यहाँ जग मंदिर में ठहरने की व्यवस्था की थी। तो किसने की थी? यह आ जाएगा अपने स्वरूप सिंह ने या सज्जन सिंह ने। ठीक है ना, स्वरूप सिंह आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एरिनपुरा छावनी में सैनिकों ने किस तिथि को विद्रोह किया था। तो एरिनपुरा में आ जाएगा अपने 21 अगस्त को। कौन से आ जाते? 21 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो गाइस थोड़ा ठीक है। फिर बाद में आ जाता है एरिनपुरा के सैनिकों ने कौन सा प्रसिद्ध नारा देते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों की मुलाकात रास्ते में किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से हुई जिसे अपना नेतृत्व सौंप दिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है। पावत नहीं होके चंपावत आ जाते, कहाँ के? अव्वा के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी सैनिक खेरवा नामक स्थान पर, कौन से? खेरवा नामक स्थान पर पाली के अव्वा ठिकाने पर जागीरदारी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मिले और उन्होंने नेतृत्व सौंप दिया था। कहाँ पे मिले थे? तो खेरवा नामक स्थान पे। गोटिट गोटिट। फिर आता है ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने क्रांति का प्रमुख केंद्र किसे बनाया था। तो ये आ जाएगा अपने सुगली माता व कामेश्वर महादेव मंदिर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। बिठौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 के बीच किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये आ जाएगा अपने खुशहाल सिंह चंपावत व जोधपुर की राजशाही सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है। इसमें देखो 20 क्वेश्चन तो ईजी हैं और फिर बाद में थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है। तो चेलावास का युद्ध, जिसे काले गुरु का युद्ध भी कहा जाता है, कब लड़ा गया था। यह आ जाएगा अपने 18 सितंबर 1857 को आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इसमें आ जाते हैं इसमें एजीजी लॉरेंस व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन की संयुक्त सेना क्रांतिकारियों ने हरा दिया। मैकमोहन का सिर काट कर अहुआ के किले पर लटका दिया गया था। गोटिट गोटिट। नेक्स्ट चेलावास के युद्ध में मारे गए पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन का सिर किस किले के दरवाजे पर लटकाया गया। तो कहाँ पर आ जाएगा? अपने अहुआ के किले पर आ जाता है। फिर आता है 1858 में किसके नेतृत्व में
अंग्रेजी सेना ने अव्वा पर आक्रमण किया हुए क्रांतिकारियों का दमन किया था। तो अंग्रेजी सेना ने अव्वा पर आक्रमण किसने किया वापस 1858 में? कर्नल होम्स आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कर्नल होम्स आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है, ये देख सकते हो आप। फिर आता है अव्वा की क्रांति से संबंधित सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ रखी गई है? तो ये आ जाएगा अपने पाली संग्रहालय, पूर्व में अजमेर संग्रहालय में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंत में 1860 में किसके समक्ष समर्पण किया था? तो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पे। मेजर टेलर आयोग नहीं होगा, मेजर टेलर आयोग के समक्ष नहीं हो गया यहाँ पे। तो मेजर टेलर आयोग ने क्या किया था? मेजर टेलर आयोग ने उसकी जांच की थी। ठीक है ना। फिर बाद में 1860 में इनको रिहा कर दिया गया था और 1864 में इनकी उदयपुर के पास में है ना, उदयपुर में अपना समय व्यक्त किया था और फिर बाद में मृत्यु होगी। तो इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी और कितनी छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था? तो अपन देख सकते हैं कि इसमें कितनी 6 छावनियाँ थी और 2 ने भाग नहीं लिया था। कौन कौन सी थी? एक तो ब्यावर वे, एक खेरवाड़ा। गोट इट, गोट इट। अब देखो नेक्स्ट थोड़े इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासतों व पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, ठीक है। मेवाड़ में सोर्स आ जाएगा, सावर्स आ जाएगा। ठीक है, सोलर्स हो गया लेकिन सावर्स है। मैकमोहन मारवाड़ में, जी हाँ। जयपुर में रियासत में इडन आ जाता है, जी हाँ। कोटा में मोरिसन आ जाएगा, कोटा में आ जाता है बर्टन। मोरिसन कहाँ का आ जाएगा? मारवाड़ का आ जाता है। गॉट इट, गॉट इट। फिर आता है नसीराबाद छावनी के विद्रोह के समय में निम्न से कौन सा कथन गलत है? सर्वप्रथम क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ, जी हाँ। कहाँ पे हुआ था? ठीक है। फिर आता है नसीराबाद में 18वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, देखो दो तो वो होगी, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी वे मुंबई, पहली मुंबई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे, तो थे। यह विद्रोह का प्रारंभ प्रथम बार 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों द्वारा किया गया था, जी नहीं। 15वीं नहीं होगी, 15वीं, 30वीं नहीं होगी, 15वीं आ जाएगी। इन विद्रोह का मुख्य कारण अजमेर स्थित शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु नियुक्त 15वीं बटालियन को हटाकर नसीराबाद भेजना और अजमेर में बटालियन को नियुक्त करना आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? अपने सेवाल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नसीराबाद के विद्रोह के पश्चात की घटना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ क्रांति का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया था, जी हाँ। किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। नसीराबाद में क्रांतिकारियों ने स्पोटिस हुड व न्यूबेरी नामक अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था, जी हाँ। कर्नल पेनी की मृत्यु और हृदयघात मतलब हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, ये भी सही आ जाता है। ठीक है। फिर आता है लेफ्टिनेंट लॉक लॉक व कैप्टन हार्डी घायल हो गए। अंग्रेजी अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली थी। फिर आता है मैकन ने मुंबई की नेटिव कैवेलरी के सहयोग से नसीराबाद पर तुरंत अगले दिन ही पुनः अधिकार कर लिया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा अपने? ठीक है ना, ये भी सही है। ठीक है ना, तो दे वाला गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तुरंत इन्होंने भाग, कहाँ पे गया? ये अपने गलत, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना, ये हो जाएगा गलत। ये भी मैंने फर्स्ट बार ही पढ़ा है, सॉरी, उसकी व्याख्या मेरे को नहीं पता था। मैक द्वारा तुरंत अगले दिन अधिकार करने का स्पष्ट हुए नहीं, बल्कि नसीराबाद के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर गए थे और मैकन के बाद में स्थिति संभाली थी। मैकन ने बाद में स्थिति संभाली थी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाता है अपने नीमच छावनी के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह आ जाएगा अपने 2 जून 1857 को नीमच में एबोट ने सैनिक परेड मैदान पर एकत्रित ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ दिलाने का आह्वान किया था, जी किया था। इस पर मोहम्मद अली बेग ने एबोट से कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, मतलब वो अवध के बारे में ऐसा कुछ शपथ दिला रहे थे, वो भंग की थी। ठीक है, वे भारतीय से शपथ की अपेक्षा ना करे। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। ठीक है, ठीक है। नीमच में 3 जून 1857 कर्नल एबोट को चुनौती देते हुए सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी, जी लगा दी थी। विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज सर्जेंट की पत्नी और बच्चों को बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद कोई भी अंग्रेज वहाँ जीवित नहीं बचा और सभी मारे गए थे। ठीक है ना, सभी नहीं मारे गए थे, कुछ वहाँ से भाग गए थे नीमच से। ठीक है ना, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आता है नीमच के विद्रोही सैनिकों के मार्ग और मेवाड़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो नीमच के विद्रोही सैनिकों ने शाहपुरा नरेश लक्ष्मण सिंह ने सामग्री प्रदान की थी। अंग्रेजों की इच्छाओं का विरुद्ध क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, जी किया था। विद्रोही सैनिक आ जाएगा विद्रोही सैनिकों में। ठीक है ना, ठीक। एक तो देखो याद है नीमड़ा, नीमड़ा को NPD, नीमड़ा, देवली, टोंक व आगरा। ठीक है ना, तो डट्टा है ना, N डट्टा याद रख सकते हैं। ठीक है, नीमड़ा, देवली,
टोंक व आगरा के सैनिक दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है ना। वो कौन कौन से मारवाड़ से भी आ जाते हैं, खेजड़ला गांव के, और फिर बाद में आ जाते हैं अपने मेवाड़ के सुलुम्बर सैनिक भी वहाँ पहुंचे थे। ठीक है। निम्मत से भागे डॉक्टर मेरे व डॉक्टर फेने सहित 40 अंग्रेज मेवाड़ के सुदा गांव में पहुंचे, जहां पटेलू व अन्य व्यक्तियों ने इनका मतलब आतिथ्य किया था। तो जी हाँ, डूंगला गांव में अंग्रेजों का रघुराम नामक किसान ने शरण दी थी। पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने तुरंत अपनी सेना भेजकर इन्हें पहले दिन ही उदयपुर सुरक्षित कर लिया गया। ये गलत आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। डूंगला गांव के बाद में वो मंदिर में गए थे, जग मंदिर में, फिर बाद में उनको शरण प्रदान की गई थी। ठीक है ना। ठीक है। और महाराणा जग मंदिर में इन्हें ठहराया गया था। ठीक है। फिर बाद में आ जाता है एरिनपुर छावनी के विद्रोह में मतलब असंगतियाँ गलत बताइए। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुर छावनी में तैनात एक टुकड़ी ने माउंट आबू में विद्रोह किया था। जी हाँ। किसने? एक सैनिक टुकड़ी ने। आबू में सैनिकों के कमांड हॉल के आवास पर हमला किया, जिसे एजीजी लॉरेंस वे पुत्र लॉरेंस घायल हो गए थे। जी हो गए थे। इनका नेतृत्व मोती खां, कौन? मोती खां, शीतल प्रसाद व तिलक राम ने किया था। ठीक है ना। ठीक है। ऐसे याद रखो। तो ये नीम है। नीम के नीचे आपने हर बार देखा हो यहाँ पे तिलक लगाते हैं, तो तिलक हो गया एक। फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे नीम के वैसे वो निम्बोली बोलते हैं। ये किसकी तरह होती है? मोती की तरह, तो मोती हो गई। और फिर बाद में शीतल कैसे आ जाएगा इसका मतलब? ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी हवा आती है, इसलिए यह शीतल हो गया। गोट इट। अबू ने सैनिकों में सरकारी खजाना लूटने के बाद तुरंत जयपुर की ओर कुछ किया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक। एरिनपुरा के कहाँ 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 जा रहे थे? तो ये जयपुर नहीं होंगे, एरिनपुरा के। और अबू से ये एरिनपुरा की तरफ जा रहे थे। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठाकुर कुशाल सिंह व एरिनपुरा के सैनिकों के मिलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एरिनपुरा से विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे। ठीक है ना। ठीक है। देखो, अबू के तो गए थे एरिनपुरा के जा रहे थे जयपुर की तरफ। गोट इट। रास्ते में एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी सैनिक खेरवा नामक स्थान पर, देखो ये वापस आ गया, खेरवा नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मिले और क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया था। जी हाँ। ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर राज्य के अव्वल ठिकाने के जागीरदार थे। जी थे। कुशाल सिंह ने सुगाली माता कालेश्वर महादेव मंदिर को अपनी क्रांति का मुख्य व्यावसायिक केंद्र बनाया। व्यावसायिक केंद्र नहीं था। ठीक है ना। ठीक है। रणनीतिक केंद्र या फिर जो योजना बना रही थी वो केंद्र बनाया था। ठीक है ना। तो ये गलत न बनाए, गलत हो जाएगा। गोट इट। ठीक है। तो गाइस ये थोड़ी स्क्रीन कम काम कर रही है, इसलिए अटक गया है। फिर भी आप एक जगह देख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है। कौन सा स्थान था? खेरवा था। कौन सा था? खेरवा था। खेरवा पे कौन मिले थे? क्रांतिकारी, और ये मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, अव्वा के विद्रोह के समय क्रांतिकारी सैनिकों के साथ किन ठिकानों के सैनिक भी अव्वा आ पहुंचे थे? कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है ना। कौन कौन आ पहुंचे थे? देखो, इसमें अपने को याद रखना है आ आ। ठीक है ना। ठीक है। तो अव्वा वे हासोब के थे। ठीक है। आलियावास वे लांबिया के भी थे। गुल्लर वे रुद्रावास के नहीं थे, या फिर ब्यावर वे मसूदा के नहीं थे। तो ब्यावर वे मसूदा के नहीं थे। ठीक है ना। ठीक है। तो इसमें याद कैसे रखेंगे? देखो एक बार ट्रिक बताते हैं ना। ये देखो, ये हो जाएगा अपने, देखो पहले हो जाएगा आ आ, हो गया, तो मतलब आ। फिर आ जाता है LGR, क्या आ जाएगा? LGR। ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने लांबिया, गुल्लर व रुद्रावास पर गुने भी सैनिकों ने भी सहायता की थी। गोट इट। अव्वा के विद्रोह के समय क्रांतिकारी सैनिकों के साथ किन अन्य ठिकानों ने भी अव्वा आ पहुंचे थे? समझ में आया? कोटा रियासत ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य हैं। कोटा में क्रांति का नेतृत्व मेहराब खां व जयदयाल ने किया था। जी। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी। जी। कोटा के महाराणा राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में ही नजरबंद कर दिया था। जी हाँ। कोटा में विद्रोहियों को दबाने के लिए करौली के मदन पाल ने किसी प्रकार की अन्य सहायता पेड़ने से मना कर दिया था, जबकि वही दौड़ के आया था। गोट इट। ये देख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है। करौली का, ठीक है, मदन पाल आया था। अब देखो अव्वा आ जाएगा। ठीक है ना। अव्वा के बारे में बताया गया है। तो इसमें आ जाता है बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह चंपावत व जोधपुर शाही सेना ओनाड सिंह के बीच में हुआ था, और ओनाड सिंह मारा गया था। जी हाँ।
और कुशाल सिंह चंपावत वहाँ से भाग गया था। चेलावास का युद्ध कब आ जाता है? 18 सितंबर 1857 का हुआ, जिसमें लॉरेंस आ जाता है, मैक मौसन आ जाता है, तो एम एम आ जाएगा, ठीक है, एल एम आ जाएगा। कौन आ जाता है? मॉक मेसन की संयुक्त सेना का हार का सामना करना पड़ा था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। चेलावास के युद्ध में मैक मौसन का सिर काटकर अव्वा के किले पर लटका दिया गया था। जी हाँ। फिर आता है इन दोनों युद्ध पैट्रिक लॉरेंस स्वयं व्यक्तिगत रूप से मारा गया था। दोनों तो यहाँ एक किस कर दो, तो पैट्रिक लॉरेंस भी इसमें मारा गया था, तो नहीं मारा गया था, ठीक है ना, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा अपने, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अव्वा के पतन के बाद पतन और ब्रिगेडियर होम्स की कार्यवाही के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? जनवरी 1858 में ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना ने अव्वा पर आक्रमण किया था। किसने किया था? होम्स ने किया था। किस पे किया था? अव्वा पर कर दिया था। कब किया था? अव्वा में वो युद्ध होने के बाद। ठाकुर कुशाल सिंह किला अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोटरिया या सलूम्बर चले गए थे। जी। फिर बाद में आ जाता है अंग्रेजों ने अव्वा के किलों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और सुगाली माता को मूर्ति अजमेर ले गए थे, ठीक है, अजमेर ले गए थे। अजमेर में वो कहाँ पे रखी गई थी? अपने पाली संग्रहालय में, ठीक है ना, अब वो पाली संग्रहालय में है वर्तमान में। होम्स ने कुशाल सिंह को युद्ध मैदान में ही बंदी बना लिया और उन्हें फांसी दे दी थी? नहीं, कुशाल सिंह को वहाँ पे फांसी नहीं दी थी। कुशाल सिंह ने 1960 में आत्मसमर्पण किया था और फिर बाद में 64 के अंदर, हाँ ठीक है ना, 64 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। और फांसी तो किनको दी? तथ्य टोपे को दी गई थी। फिर तथ्य टोपे के संबंध में आगमन निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो देखो, तथ्य टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम अगस्त 1858 में बांसवाड़ा के रास्ते प्रवेश किया था। इसके बारे में आ रहा है अपने तथ्य टोपे के बारे में, ठीक है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अरे भाई ये सही हो गया, ठीक है। इन्होंने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित कर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। तथ्य टोपे कोठरिया के जोध सिंह का भरपूर सहयोग मिला था। तथ्य टोपे को राजस्थान के किसी सामंत या आम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, जबकि था वे पूरी तरह अकेले रहे नहीं थे। देखो, ये आए थे अपने चार्ल्स नेपियर से, हार गए थे अलीपुर में। कहाँ पे हार गए थे? अलीपुर में, ठीक है। ये हारे थे अपने 22 जनवरी 1858 को। फिर बाद में इनका वो कहाँ पे, हाँ, मध्य प्रदेश में, अलीपुर में। फिर वे ये अपने आ गए थे 9 अगस्त को। 9 अगस्त कब आए थे? 9 अगस्त 1858 को। वो अपने युद्ध हुआ था, कौन सा? कुमाड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में ये मतलब सिंगोली को लौटते हुए झालावाड़ चले गए और झालावाड़ के बाद में वापस एमपी में गए थे। एमपी में एक आ जाता है हेलमिंटन। कौन था? हेलमिंटन बीजापुर में इनको तैते टोपे को पुनः परास्त कर दिया था। तो यहाँ से वे वापस बांसवाड़ा में आए थे और बांसवाड़ा से वापस गए थे सीकर में। सीकर में से होके अपने कर्नल होम्स से पराजित हुए थे। किससे? कर्नल होम्स से। और फिर बाद में ये ग्वालियर, फिर बाद में इनको ये पकड़ में आ गए, सो इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को नरवर के जंगलों में दी थी। और पकड़वाने वाला कौन था? मान सिंह। और शिवपुरी के नरवर के जंगलों में, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी, नरवर के जंगलों में इनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाता है अपने तैते टोपे के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है धौलपुर के 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन असत्य आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो धौलपुर के देख लेते हैं। धौलपुर के देखो, पहले नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था अपने देवावे रामचंद्र ने किया था। जी हाँ, यहाँ शासक भगवंत सिंह थे। शासक कौन थे यहाँ पे? भगवंत सिंह थे, जिनके पास विद्रोही को दबाने के लिए पर्याप्त बल नहीं था। तो जबकि इनके शासक तो जसवंत सिंह जी थे, तो ये तो गलत हो गया। धौलपुर में विद्रोहियों ने ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों की सहायता से क्रांति का प्रसार किया। जी किया। धौलपुर में अंग्रेजों ने बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही विद्रोह को कुचल दिया था, ठीक है ना, ठीक है। अपने भगवंत सिंह थे यहाँ के, हाँ सॉरी, भगवंत सिंह ही थे यहाँ तो, ठीक है ना, ठीक है। और फिर बाद में आ जाता है, मैंने कहा जसवंत सिंह मैंने भरतपुर के थे, सॉरी, ठीक है। और फिर बाद में अंग्रेजों ने बिना किसी सहायता के स्वयं ही विद्रोह को कुचल दिया था। तो यहाँ से तो नहीं, इनको लिए फिर बाद में पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी, ठीक है। फिर आता है 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान की विभिन्न रियासतों में उनके शासकों के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। मेवाड़ में आ जाते हैं महाराणा स्वरूप सिंह। जी हाँ,
राम सिंह द्वितीय, जी हाँ। जोधपुर में तख्त सिंह, जी हाँ। बीकानेर में सरदार सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह नहीं थे। और अपने कौन से आ जाते हैं, बीकानेर में कौन थे, बीकानेर में सरदार सिंह, सरदार सिंह सही है, सरदार सिंह भी सही है। बीकानेर में सरदार सिंह, हाँ बीकानेर के सरदार सिंह ही सही रहेंगे। और जैसलमेर के रणजीत सिंह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें चारों कथन क्या हो जाएंगे अपने, सही हो जाते हैं, ठीक है ठीक है। सॉरी आई गोट ए कन्फ्यूज्ड। 1857 की क्रांति के परिणाम के, ये छोड़ दो आप, ठीक है ना। कौन सा कथन असत्य आ जाए, क्रांति के बाद राजस्थान ने राजा अंग्रेजों की पूर्ण अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। पूर्ण अधीनता, ये मतलब डिलीट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वैसा क्वेश्चन है। सामंती व्यवस्था को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने जागीरदारों की शक्ति पर अंकुश लगाया था, जी हाँ। क्रांति के पश्चात राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार की राजनीतिक व जन जागृति की गतिविधियां पूरी तरह समाप्त हो गई थी और शांति स्थापित हो गई थी। जो थोड़ा गलत लग रहा है, अव्वा की, ठीक है, सुगाली माता को बाद में पाली के बागड़ संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा आ जाएगा, से वाला ही गलती हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद में तो जन जागृति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल जन्मा, ये सब चले थे, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है ठीक है। अब आ जाते हैं अपने बिठोड़ा का युद्ध वाले। देखो है ना, अपन ये क्वेश्चन देख चुके हैं आपके, तो एक बार निकाल लेते हैं आगे, वरना चलते रहते हैं। 15 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो है ना, बिठोड़ा का युद्ध आ जाता है 8 सितंबर 1857 को, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है ठीक है। जोधपुर की सेना के मध्य हुआ था, जी हाँ। नेतृत्व कुशाल सिंह सिंधवी, और इसके साथ जोधपुर का फौजदार राजमल लोढ़ा भी सेना के साथ था। हार्वी और ओनार सिंह मारा गया था, ठीक है ना ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाता है, बिठोड़ा के, इस युद्ध में क्रांतिकारियों की हार हुई, सॉरी क्रांतिकारियों की तो हार तो अपने बिठोड़ा में हुई नहीं थी ना रे, तो ये वाला गलती हो गया, ओनार सिंह मारा गया था, ठीक है ठीक है। फिर आता है चेलावास का युद्ध आ जाता है, ठीक है ना ठीक है। चेलावास का युद्ध में आ जाता है 18 सितंबर 1857 को आ जाता है। मैकमोसन मारा गया था, जी हाँ। क्रांति, मैकमोसन का सिर धड़ से अलग करके अव्वा के किला पर लटका दिया था, जी हाँ। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने इस युद्ध में विजयी होकर अव्वा पर पूर्ण अधिकार कर लिया था, जी नहीं, अव्वा पे कर्नल होम्स आया था फिर बाद में, ठीक है ना ठीक है। इस युद्ध को मारवाड़ के लोकगीतों में काला गोरा का युद्ध कहा जाता है, जी कहा जाता है। फिर आता है, देख लो है ना ठीक है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये तो मेरे को भी नहीं आता, तो याद करेंगे, ठीक है ना ठीक है। हाँ, सोप को आ जाएगा शिवनाथ, ठीक है। गुलबर्ग का आ जाएगा बिशन सिंह, आलियावास का आ जाएगा अपने अजीत सिंह आ जाएगा, और लांबिया का आ जाएगा पृथ्वी सिंह लांबिया, ठीक है ना ठीक है। सभी विकल्प दिए गए अनुसार सही है, चलो ठीक है ना, इसमें सभी विकल्प सही है, ठीक है। हाँ, सोप का कौन आ जाएगा, शिव जी, ठीक है ना। ऐसे याद रख सकते हैं। सांप आ जाता है, किसके रहता है, शिव जी के रहते हैं। गुलमर आ जाता है, जी है ना, के गुलमरनकुर है ना, ठीक है। के वे जे एक ही लाइन में आ रहे, ठीक है। फिर आता है आलनी आवास आ जाता है, ठीक है ना ठीक। ए से आ से पकड़ लिया, ए आलन आज हो गया, ठीक है ना, आल आज हो गया। और फिर आता है लांबिया में आ जाता है लंबी, पृथ्वी क्या है, थोड़ी लंबी है, तो लांबिया का कौन हो जाता है, पृथ्वी सिंह आ जाता है, ठीक है ना ठीक है। सॉरी आई ऑल्सो गेट इट फर्स्ट टाइम, आई थिंक, थैंक यू। नारनौल के युद्ध के 16 नवंबर 1857 के बारे में, ठीक है ना ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो ये आ जाएगा अपने गुंद सिंह व तुलगीर के ठाकुर जगत सिंह के साथ नारलोन की ओर प्रस्थान किया गया था। इस सेना ने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का कप्तान गराड मारा गया था, ठीक है ठीक है। मैंने भी फर्स्ट बार ही बनाया, फिर भी देख लेते हैं इसका। चलो, सारे कथन क्या होते हैं, सही है इसमें, ठीक है ना ठीक है। नारलोन का युद्ध कब आ जाता है, तो 16 नवंबर 1857 को आ जाता है। कब आ जाता है, 16 नवंबर 1857 को आ जाता है, ठीक है ना ठीक है। गंज सिंह व तुलगीर के ठाकुर जगत सिंह के साथ नारलोन की ओर प्रस्थान किया गया था, ठीक है। इसमें रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का कप्तान कौन मारा गया था, तो गराड मारा गया था, ठीक है। तो मतलब गराड, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो सकते हैं, गराड कुछ भी ऐसा, ठीक है ना ठीक है। कितने 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अव्वा के पतन में अंग्रेजी अन्य कार्रवाई के संबंध में कौन सा कथन गलत आ जाता है, ठीक है ठीक है। अंतिम युद्ध आ जाता है, ठीक है। होम्स के बीच हुआ था, ठीक है। ब्रिगेड होम्स ने अव्वा पर अधिकार कर कुशाल सिंह को तुरंत फांसी पर लटका दिया गया था, ये तो गलत हो गया। कुशाल सिंह अव्वा का किला अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर केसरी सिंह व कुटेरिया के जोध सिंह के शरण ली थी, जी हाँ।
कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 में नीमच में आत्मसमर्पण किया था। ठीक है ठीक है, तो बे वाला गलती हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेजर टेलर आयोग व कुशाल सिंह के संबंध में आ जाता है। एक आयोग का गठन किया गया था, जी हाँ। कुशाल सिंह को निर्दोष करार दिया गया था, जी हाँ। 10 नवंबर 1857 को अंग्रेजों ने इन्हें रिहा कर दिया था, जी हाँ। कुशाल सिंह का अंतिम समय मेवाड़ में व्यतीत हुआ और जुलाई 1864 में उदयपुर में इनकी मृत्यु हो गई, जी हाँ। तो इसमें कोई सा भी गलत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 सारे तो सही आ जाता है। ठीक है ठीक है। अव्यय के अव्वा के मंदिरों व मूर्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, ठीक है। अव्वा के 19वीं शताब्दी में प्रमुख 2 मंदिर थे, ठीक है। सुगाली देवी अव्वा की कुल देवी थे, जिनके प्रतिमा के 10 सिर व 54 हाथ है, जी हाँ। होम्स सुगाली माता की इस मूर्ति को अजमेर ले गया, बाद में इसे अजमेर म्यूजियम में रखा गया है, जी हाँ। अजमेर म्यूजियम या पाली संग्रहालय, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इसमें पूर्व अजमेर संग्रहालय भी कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। फिर मारवाड़ की रेबारी जाति मेघ मौसन की लोक देवता के रूप में पूजा करती है, जी हाँ। ये क्वेश्चन खतरनाक है, ठीक है ना। मेघ मौसन की रेबारी जाति करती हैं और इनकी वो भी बनी हुई है, क्या बनी है, समाधि कमरे ऐसे जो भी हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये अपने लगभग बाड़मेर के साइड में बनी हुई है, ठीक है ठीक है। नहीं, बल्कि लोग अन्य मान्यताओं को मानती है। पाठ में रेबारी जाति मेघ मौसन की पूजा में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि रेबारी जाति के संबंध में अन्य समय पाठ में मेघ मौसन का सिर कटा है, जबकि रेबारी जाति का सॉरी मेघ मौसन ये सही है, ठीक है ना। ये एक बार अपने को देखना पड़ेगा, पर है रेबारी जाति मेघ मौसन नहीं होके, या तो मेघ मौसन ही है या फिर है, पर है ना इसमें क्या है कि मेघ मौसन रेबारी जाति की आ जाती है, को मार दिया गया। यहाँ पे कब्र बनी हुई है और पुजारी रेबारी जाति की है, ये सही कथन है, ठीक है ना। इसमें लगभग सारे कथन सही होंगे। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो सकता है, या फिर एक बार आप क्वेश्चन को कहीं से और भी देखें, पर ये सही है। कोटा रियासत में 1857 की क्रांति के समझौते के संबंध में कौन सा कथन असत्य आ जाता है? ठीक है ना, ठीक है। अब तो अपना आ जाता है कोटा। कौन सा आ जाता है? कोटा। कोटा का कब हुआ था? तो ये आ जाती है कोटा। कोटा में अपने तारीख कौन सी है? 15। कोटा की तारीख क्या है? 15 अक्टूबर 1857 को आ जाती है, ठीक है ठीक है। जयदयाल मेहराब खान के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, कोटा के महाराणा राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, जी हाँ। मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल की मध्यस्थता में राम सिंह व क्रांतिकारियों के मध्य 9 शर्तों का समझौता हुआ था। तो जी हुआ था। कन्हैयालाल गोस्वामी है ना की मध्यस्थता, कन्हैयालाल यहाँ पे गोस्वामी आ जाते हैं। 9 शर्तों का हुआ था, जी हाँ। फिर इनके ठीक है, एक बार पहले मेजर बर्टन, कौन? मेजर बर्टन की हत्या की जांच के लिए लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था, जी हाँ। ये क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस, ठीक है ना। कोटा के इस विद्रोह को दबाने के लिए करौली के शासक मदन पाल ने सेना भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। इनकार नहीं किया था, वो खुद दौड़ के आए थे, ठीक है ना, ठीक है। फिर बाद में इनके वो उनकी अपने क्या बोलते हैं तोप, उनकी सलामी बढ़ा दी गई थी, ठीक है ना, ठीक है। कौन आ गए थे? करौली के मदन पाल। करौली के शासक मदन पाल ने, करौली के शासक मदन पाल को जयदयाल में मेहराब खान आए थे, नेतृत्व किया था। तो करौली के शासन मदन पाल, हाँ गाइस, करौली के शासन मदन पाल आए थे, ठीक है ठीक है। यहाँ लिटिल कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ये सही है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या है, स्पष्ट इनकार नहीं किया था, कुल मिला वो आए थे, ठीक है ना। महाराणा को मुक्त करने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, ठीक है। कोटा की क्रांति के दमन के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 29 मार्च 1858 को सेनापति रॉबर्ट्स ने मदन पाल के सहयोग से कोटा पर आक्रमण किया था। कब? 29 मार्च, ठीक है ना। हाँ, तो 29 मार्च को, मतलब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि 29 मार्च में 30 मार्च को इन्होंने क्या किया था? 30 मार्च को तो मुक्त करा दिया था, तो 29 मार्च को ही आक्रमण किया था, ठीक है। जयदयाल वकील का भाई हरदयाल मारा गया था। मेहराब खां का भाई करीम खां पकड़ा गया, जिसे फांसी दे दी गई थी। मोहम्मद खां व अंबर खां और गुलमोहद खां शहीद हुए थे, ठीक है। तो गाइस ये 2 कथन तो सही है, तीसरा का मेरे को नहीं पता, एक बार आंसर देख लेते हैं। चलो तीनों इसमें क्या है, सही हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपने, किस ठिकाने में शासक ने मेवाड़ राज्य द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि किए जाने वाले औपचारिक विद्रोह किया था? ठीक है ना, ठीक है। सुलुम्बर के रावत केसरी सिंह,
ठीक है ना, ठीक। देखो, किस शासक ने मेवाड़ राज्य द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि किए जाने पत्र लिखकर औपचारिक विद्रोह किया? हाँ, ये आ जाता है अपने सुलुम्बर केसरी सिंह ने। ठीक है ना, सारे तो मान गए लेकिन ये नहीं माने थे। ठीक है ना, ठीक है। फिर आ जाए अपने एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, ठीक है। कौन सा कथन सही है? एरिनपुरा छावनी के सैनिक जब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो उनका नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी आ जाता है। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कहाँ आ जाते हैं? अब्बू के आए थे एरिनपुरा। एरिनपुरा से कहाँ, एरिनपुरा के फिर कहाँ जा रहे थे? एरिनपुरा के अपने चल रहे थे दिल्ली की तरफ चले गए थे। ठीक है ना, ठीक है। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? शिव सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था? शिव सिंह। और कब जा रहे थे? 10 अक्टूबर 1857 को जा रहे थे। ठीक है, ठीक है। फिर आता है अव्वा युद्ध में पराजय के बाद लांबिया के पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अव्वा के सैनिकों का विद्रोह किया था। ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित लगभग सभी स्थल पाली जिले में स्थित है। ठीक है, कुशाल सिंह पाली में स्थित है। ऑलमोस्ट मान सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं फिर पता नहीं चलता कौन से आंसर की में कौन सा सही निकल गया। इसमें देख लेते कितने क्वेश्चन और हैं। ठीक है ना, ठीक है। मारवाड़ राज्य की सेना के संबंध में कौन से गठन? ठीक है ना, ठीक है। इसको अपन छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब ये देख लेते हैं। ये 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कोटा में क्रांति का नेतृत्व मेहराब खान व जयदयाल ने किया था। जी हाँ। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या कर दी गई। जी हाँ। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने मुक्त कर दिया। वे विद्रोह में पूरी तरह क्रांतियों के साथ थे? नहीं। करौली की सेना ने कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया था। कौन सा कथन गलत है? कोटा के शासक राम क्रांतिकारियों ने मुक्त कर दिया, वे विद्रोह में पूरी तरह सैनिकों के साथ से गलत आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखो, सही गलत। अच्छा, एक ही पूछ रहा था। ठीक है ना, ठीक है। करौली की सेना ने कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया था। करौली की सेना नहीं, और करौली के शासक कृष्ण मदन पाल की सेना ने उन्हें मुक्त करवाया था। ठीक है ना, वे स्वेच्छा से क्रांतियों के साथ नहीं थे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एरिनपुरा के सैनिकों ने माउंट आबू में विद्रोह किया था और हॉल के आवास पर हमला किया, जिसे एजीजी लॉरेंस का पुत्र मारा गया था। जी हाँ। मारवाड़ के खेजड़ला वे मेवाड़ के सलूम्बर रूपनगढ़ केहरसानी आदि के सामंतों ने सैन्य सहायता भेजी थी। तो ये अपने हो जाएगा सही। ठीक है ना, ठीक है। इसमें दोनों कथन सही हो गए। ठाकुर अव्वा के पतन के बाद वे सलूम्बर के रावत केसरी सिंह व कोठरिया के जोत सिंह के यहाँ रहे थे। ठीक है। कौन? कुशाल सिंह चंपावत के बारे में आते हैं। ठीक है, ठीक है। उन्होंने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया था। जी हाँ। मेजर टेलर आयोग ने निर्दोष करार घोषित कर दिया था। ठीक है ना, तीनों कथन सत्य आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये थे अपने क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन और है आप कहे तो देख लेते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है ना। कोटा की क्रांति का प्रारंभ 15 अक्टूबर 1857 में हुआ था। जी हाँ। कोटा में विद्रोह जयदयाल मेहराब खान ने किया था। जी हाँ। लाल जयदयाल व गोकुल है न मथुरा निवासी कोटा रेजिडेंट मेहराब की इस तरफ से वकील नियुक्त थे, जिन्हें बाद में सेवा से मुक्त कर दिया गया था। जी हाँ। तो इसमें तीनों कथन सत्य आ जाएंगे। एक बार आप देख सकते हो, ये देख लो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के घटनाक्रम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। गाइस, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये देख लो। बंदी बनाया गया था, सेल्डर वे कोटम की हत्या कर दी गई थी, और राम देखो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन वे उनके 2 पुत्र फ्रैंक व आर्थर की हत्या कर दी गई थी। महाराव राम सिंह द्वारा क्रांतिकारियों को समझाने हेतु भेजे गए उनके प्रतिनिधि देवीलाल की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि उन्हें सुरक्षित वापस भेज दिया गया था। कोटा के महाराव राम सिंह व क्रांतिकारियों के मध्य मथुरा में देश के मेहनत, ये भी अपने सही आ जाता है। तो से वाला कौन सा हो रहा है अपने गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। महाराव राम सिंह द्वारा क्रांतिकारियों को समझाने हेतु भेजे गए उनके प्रतिनिधि देवीलाल की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा नहीं की गई थी। कोटा के महाराव कैद से मुक्त कराना करौली का शासक। तो ये गाइस सेम क्वेश्चन ये कही है, आपको मैंने बता दिया है एक बार। ठीक है ना, 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। ठीक है। तो ये इसके बटन की हत्या के जांच में है तो किसकी का गठन किया गया था। तो फिर बाद में आपने आ जाते हैं लॉर्ड रॉबर्ट्स।